अब जब हमने यूटिल्स या जियोमेट्री डॉट पी वाई में फारदेस्ट पॉइंट सैम्पलिंग, एफपीएस, बॉल्क वेरिंग और कोऑर्डिनेट नॉर्मलाइजेशन जैसे स्पेशल फंक्शंस के साथ अपना जियोमेट्रिक टूलकिट बना लिया है, तो अब पॉइंटनेट प्लस 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 के फ्लैगशिप न्यूरल बिल्डिंग ब्लॉक को बनाने का समय आ गया है, और वो है सेट एब्स्ट्रैक्शन एस ए लेयर। अगर आप स्टैंडर्ड 2D कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यानी CNN के बारे में सोचें, तो एक टिपिकल नेटवर्क आर्किटेक्चर कन्वोल्यूशनल लेयर्स जो लोकल पिक्सेल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं और पूलिंग लेयर्स जो फीचर मैप रेजोल्यूशन को डाउन सैंपल करती हैं के बीच अल्टरनेट करता है। यह पैटर्न एक स्ट्रक्चरल हायरार्की बनाता है जिसमें शुरुआती लेयर्स एजेस और टेक्सचर्स जैसी बारीक डिटेल्स को कैप्चर करती हैं, जबकि डीपर लेयर्स ऑब्जेक्ट के पार्ट्स और शिप्स जैसे ग्लोबल स्ट्रक्चर्स को प्रोसेस करती हैं। पॉइंटनेट प्लस प्लस सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर के जरिए 3D पॉइंट क्लाउड्स पर यही एग्जैक्ट स्पेशल हायरार्की अचीव करता है। इस सेक्शन में हम मॉडल्स या पॉइंटनेट 2_modules.py को ओपन करेंगे और स्क्रैच से 2 रीयूजेबल पाइटॉर्च n.module क्लासेस बनाएंगे। पॉइंटनेट सेट एब्स्ट्रैक्शन सिंगल स्केल ग्रुपिंग एसएसजी एब्स्ट्रैक्शन लेयर। पॉइंटनेट सेट एब्स्ट्रैक्शन MSG मल्टी स्केल ग्रुपिंग AMSG नॉन यूनिफॉर्म पॉइंट क्लाउड डेंसिटीज को हैंडल करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन लेयर। सेक्शन ब्रेक द आर्किटेक्चरल ब्रिज एनाटॉमी ऑफ ए सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर। एक सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर एन पॉइंट्स वाले पॉइंट क्लाउड को लेती है जिसमें स्पेशल कोऑर्डिनेट्स XYZ में होते हैं, जिसका साइज भी ×3 होता है, और ऑप्शनल फीचर वेक्टर्स FR में होते हैं जिसका साइज भी ×D होता है, और ये एस सेंट्रॉइड्स वाले एक कंप्रेसड पॉइंट क्लाउड को आउटपुट करती है जहां एस लेस देन n है। अपडेटेड स्पेशल कोऑर्डिनेट्स XXYZ' में होते हैं जिसका साइज भी ×3 होता है, और रिचर फिर फीचर रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ×R में होते हैं जिसका साइज भी ×D' होता है। यह डायग्राम एक सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर के आर्किटेक्चर को दिखाता है जिसका यूज 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड डेटा को प्रोसेस करने के लिए डीप लर्निंग में किया जाता है। सिस्टम इनपुट पॉइंट्स और फीचर्स को लेता है, फिर सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स को सिलेक्ट करने के लिए फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग परफॉर्म करता है। यह इन सेंट्रॉइड्स के चारों ओर एक स्पेसिफिक रेडियस के अंदर नेबरिंग पॉइंट्स को ग्रुप करता है। कन्वोल्यूशनल और एक्टिवेशन लेयर्स के साथ एक शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का यूज करके ग्रुप किए गए फीचर्स को प्रोसेस करता है, और फाइनली एक डाउन सैंपल्ड सेट ऑफ सेंट्रॉइड्स और उनके अपडेटेड फीचर रिप्रेजेंटेशंस को आउटपुट करने के लिए मैक्स पूलिंग का यूज करके लोकल फीचर्स को एग्रीगेट करता है। सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर 4 स्पेशल ऑपरेशंस को एक सिंगल मॉड्यूल में कंबाइन करती है। सैम्पलिंग यह एन पॉइंट्स को एस वेल डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रॉइड्स में डाउन सैंपल करने के लिए फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग का यूज करती है। ग्रुपिंग यह हर सेंट्रॉइड के चारों ओर एक सर्च रेडियस R के अंदर अप टू के नेबरिंग पॉइंट्स ढूंढती है। पॉइंटनेट फीचर एक्सट्रैक्शन ये लोकल स्पेशल ऑफसेट्स ΔX, ΔY, ΔZ और इनपुट फीचर्स को शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स MLPs के जरिए ट्रांसफॉर्म करता है, जो 1×1 कॉन्वोल्यूशन के रूप में इंप्लीमेंट किए गए हैं। लोकल एग्रीगेशन मैक्स पूलिंग ये हर स्फीयर के अंदर सभी के नेबर्स में से मैक्सिमम फीचर वैल्यू लेता है, जिससे हर सेंट्रॉइड के लिए एक सिंगल फीचर वेक्टर बनता है जो नेबर परम्यूटेशन से इनवेरिएंट होता है। सेक्शन ब्रेक PyTorch टेंसर लेआउट्स चैनल्स फर्स्ट वर्सेज चैनल्स लास्ट कोड लिखने से पहले आइए एक की स्ट्रक्चरल डिटेल पर बात करते हैं जो अक्सर 3D डीप लर्निंग पाइपलाइंस बनाने वाले डेवलपर्स को परेशान करती है। टेंसर डायमेंशन ऑर्डरिंग। स्टैंडर्ड PyTorch conv1D या conv2D कन्वेंशन चैनल्स फर्स्ट PyTorch फीचर चैनल्स को सीधे बैच डायमेंशन के बाद एक्सपेक्ट करता है। 1D पॉइंट्स के लिए ये शेप BCN है, 2D ग्रिड्स के लिए ये BCHW है। जियोमेट्रिक यूटिलिटी कन्वेंशन चैनल्स लास्ट यूटिल्स या geometry.py में हमारे फंक्शंस फारदेस्ट पॉइंट सैंपल, वेरी बॉल पॉइंट सैंपल एंड ग्रुप पॉइंट कोऑर्डिनेट मैट्रिसेस पर ऑपरेट करते हैं, जहां स्पेशल डायमेंशंस को एंड में रखा जाता है, BN3 या BNC। एक क्लीन API बनाए रखने के लिए हमारी पॉइंटनेट सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर स्टैंडर्ड PyTorch चैनल्स फर्स्ट टेंसर्स B3 N और BD N को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करेगी। लेयर के फॉरवर्ड पास के अंदर हम सभी जरूरी ट्रांसपोज और परम्यूट ऑपरेशंस को क्लीनली हैंडल करेंगे और स्टैंडर्ड B3 S और BD प्राइम S आउटपुट टेंसर्स रिटर्न करेंगे। सेक्शन ब्रेक इंप्लीमेंटिंग सिंगल स्केल ग्रुपिंग पॉइंटनेट सेट एब्स्ट्रैक्शन IA मॉडल्स या पॉइंटनेट 2 मॉड्यूल्स डॉट नाम से एक नई फाइल बनाएं
और अपनी कोर पॉइंट नेट सेट एब्स्ट्रैक्शन क्लास लिखें। यह पाइटॉर्च मॉड्यूल पॉइंट नेट प्लस प्लस न्यूरल नेटवर्क्स के लिए सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर को इम्प्लीमेंट करता है, जिसका यूज 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ये मॉड्यूल इनपुट पॉइंट्स को डाउन सैंपल करता है और उन्हें लोकल स्पेशियल नेबरहुड्स में ग्रुप करता है, या फिर ऑप्शनली पूरे पॉइंट क्लाउड को एक सिंगल ग्लोबल वेक्टर में एग्रीगेट करता है। इसके बाद ये इन ग्रुप किए गए पॉइंट फीचर्स को शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स के एक सीक्वेंस का यूज करके प्रोसेस करता है, जिन्हें 2 डायमेंशनल कन्वोल्यूशंस की तरह इंप्लीमेंट किया गया है। फाइनली ये हर नेबरहुड के अंदर फीचर्स को एग्रीगेट करने के लिए एक मैक्स पूलिंग ऑपरेशन अप्लाई करता है और नए की पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के साथ उनके नए कंप्यूट किए गए फीचर रिप्रेजेंटेशंस को रिटर्न करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप कोड एनालिसिस की टेंसर फ्लो कैसे काम करता है। चलिए ट्रेस करते हैं कि क्या होता है जब हम एक स्पेशियल पॉइंट क्लाउड को पॉइंट नेट सेट एब्स्ट्रैक्शन में फीड करते हैं। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन को दिखता है, जो आमतौर पर पॉइंट नेट जैसी डीप लर्निंग आर्किटेक्चर में यूज किया जाता है। यह प्रोसेस इनपुट स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स के डायमेंशंस को रीअरेंज करने से शुरू होता है। इसके बाद ये की पॉइंट्स को सैंपल करता है और उनके नेबरिंग पॉइंट्स को ग्रुप करता है ताकि लोकल स्पेशियल रिलेशनशिप्स को कैप्चर किया जा सके। फिर कंबाइंड स्पेशियल और फीचर रिप्रेजेंटेशंस को न्यूरल नेटवर्क लेयर्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए परम्यूट किया जाता है। इन फीचर्स को एक 2 डायमेंशनल कन्वॉल्यूशन के जरिए प्रोसेस किया जाता है, जिसके बाद हायर लेवल रिप्रेजेंटेशंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बैच नॉर्मलाइजेशन और एक रेक्टिफाइड लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन का यूज किया जाता है। फाइनली फीचर्स को एग्रीगेट करने के लिए ग्रुप्ड नेबर्स पर एक मैक्सिमम पूलिंग ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है, जिससे अपडेटेड स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स के साथ फाइनल लोकल फीचर रिप्रेजेंटेशंस मिलते हैं। परम्यूटेशन 2 ज्योमेट्री लेआउट। हम इनकमिंग B,3,n पाइटॉर्च टेंसर्स को B,n,3 में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे स्पेशियल सैम्पलिंग यूटिलिटीज यूक्लिडियन डिस्टेंसेस को क्लीनली कंप्यूट कर सकें। सैम्पलिंग और नेबरहुड एक्सट्रैक्शन। सैंपल और ग्रुप FPS परफॉर्म करता है ताकि इस सेंट्रॉइड्स को सिलेक्ट किया जा सके। रेडियस R के अंदर के स्फेरिकल नेबर्स ढूंढता है। स्पेशियल रिलेटिव ऑफसेट्स डेल्टा P के इक्वल 2P के -C कैलकुलेट करता है और B,S, के 3+D शेप का एक ग्रुप टेंसर न्यू पॉइंट्स आउटपुट करता है। 2D कन्वोल्यूशन के लिए रिस्ट्रक्चरिंग। हम न्यू पॉइंट्स को B,S, के 3+D से B,3+D, के S में परम्यूट करते हैं। क्योंकि पाइटॉर्च में nn.conv 2D डायमेंशन 1 को चैनल्स 3+D डायमेंशन 2 को हाइट के और डायमेंशन 3 को विड्थ S की तरह ट्रीट करता है के S पर 1x1 2D कर्नल अप्लाई करने से शेयर्ड नेटवर्क वेट्स का यूज करके हर नेबरिंग पॉइंट इंडिपेंडेंटली प्रोसेस होता है। पर पॉइंट नॉनलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सिक्वेंशियल लूप मैट्रिक्स प्रोजेक्शंस बैच नॉर्मलाइजेशन और रेलू एक्टिवेशंस अप्लाई करता है, जिससे फीचर चैनल्स 3+D से इंटरमीडिएट हिडन साइजेस जैसे कि 64 से 128 तक बढ़ जाते हैं। सिमेट्रिक मैक्स पूलिंग। न्यू पॉइंट्स का डॉट मैक्स डायमेंशन इक्वल टू इंडेक्स 0 डायमेंशन 2 यानी नेबर कैपेसिटी डायमेंशन के साथ फीचर्स को एग्रीगेट करता है। यह शेप B,D आउट, के S को रिड्यूस करके B,D आउट, S कर देता है, जिससे हर S सेंट्रॉइड स्फीयर के लिए एक सिंगल फीचर वेक्टर जनरेट होता है। ग्लोबल एग्रीगेशन ग्रुप ऑल इक्वल टू ट्रू। पॉइंट नेट प्लस की फाइनल लेयर में हम अक्सर बचे हुए सेंट्रॉइड्स को S=1 ग्लोबल पॉइंट में कोलैप्स करना चाहते हैं, जो पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। हमारा ग्रुप ऑल पॉइंट्स हेल्पर मेथड FPS को बाईपास करके और सभी n इनपुट पॉइंट्स को ओरिजिन के चारों ओर एक बड़े नेबरहुड की तरह ट्रीट करके इस केस को क्लीनली हैंडल करता है। सेक्शन ब्रेक। वेरिएबल पॉइंट डेंसिटी को हैंडल करना पॉइंट नेट सेट एब्स्ट्रैक्शन MSG। जबकि सिंगल स्केल ग्रुपिंग SSG यूनिफॉर्म पॉइंट क्लाउड्स पर अच्छे से काम करता है, रियल वर्ल्ड 3D स्कैन्स जैसे कि लिडार स्वीप्स या आईफोन डेप्थ मैप्स में पॉइंट डेंसिटी काफ़ी वेरिएबल होती है। सेंसर के पास वाले रीजन्स डेंस होते हैं, जबकि दूर वाले स्ट्रक्चर्स स्पार्स होते हैं। जैसा कि पॉइंट नेट प्लस डिजाइन प्रिंसिपल्स में डिस्कस किया गया है, एक फिक्स सर्च रेडियस R डेंसिटी वेरिएशंस के साथ स्ट्रगल करता है। अगर R छोटा है तो स्पार्स रीजन्स में स्फीयर्स में बहुत कम पॉइंट्स होंगे, जिससे हैवी इंडेक्स पैडिंग करनी पड़ेगी। अगर R बड़ा है तो डेंस रीजन्स में स्फीयर्स फाइन लोकल डिटेल्स को मिस कर देंगे। इसे सॉल्व करने के लिए
पॉइंटनेट प्लस प्लस मल्टी स्केल ग्रुपिंग एमएसजी इंट्रोड्यूस करता है। एक एमएसजी सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर अलग अलग रेडियाई का यूज करके हर सेंट्रॉइड के चारों ओर मल्टीपल कंसेंट्रिक स्फेरिकल नेबरहुड्स बनाती है, जैसे कि R1 इक्वल टू 0.1, R2 इक्वल टू 0.2, R3 इक्वल टू 0.4 और अलग अलग कैपेसिटीज के 1 के 2 के 3। हर स्केल को उसके खुद के डेडिकेटेड एमएलपी ब्रांच के थ्रू प्रोसेस किया जाता है और एक्सेट्रेट फीचर रिप्रेजेंटेशंस को फीचर चैनल एक्सिस के अलोंग एक साथ कॉन्केटिनेट किया जाता है। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल डीप लर्निंग में पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग के लिए यूज होने वाले मल्टी स्केल ग्रुपिंग आर्किटेक्चर को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे 3 डिफरेंट नेबरहुड रेडियाई पर सेंट्रॉइड पॉइंट्स के चारों ओर फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हर स्केल के नेबरहुड को एक सेपरेट मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के जरिए प्रोसेस किया जाता है और रिजल्टिंग फीचर्स को कॉन्केटिनेट करके एक सिंगल मल्टी स्केल फीचर रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है, जो लोकल डिटेल्स और ब्रॉडर ज्योमेट्रिक कॉन्टेक्स्ट दोनों को कैप्चर करता है। चलिए मॉडल्स या पॉइंटनेट टू मॉड्यूल्स .py में पॉइंटनेट सेट एब्स्ट्रैक्शन एमएसजी को ऐड करते हैं। यह पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन मल्टी स्केल ग्रुपिंग का यूज करके पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करने के लिए एक न्यूरल नेटवर्क लेयर को डिफाइन करता है। यह कि सेंट्रॉइड्स के एक सबसेट को सिलेक्ट करके इनपुट पॉइंट्स को डाउन सैंपल करता है। हर सेंट्रॉइड के चारों तरफ यह डिफरेंट साइजेस के मल्टीपल स्फेरिकल नेबरहुड्स को डिफाइन करता है ताकि वेरियस स्केल्स पर फीचर्स को कैप्चर किया जा सके। हर स्केल के लिए यह नेबरिंग पॉइंट्स को ग्रुप करता है, सेंट्रॉइड के रिलेटिव उनके कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसलेट करता है, उन्हें एग्जिस्टिंग पॉइंट फीचर्स के साथ कंबाइन करता है और उन्हें इंडिपेंडेंट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ब्रांचेस के जरिए प्रोसेस करता है। हर नेबरहुड से मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैक्स पूलिंग अप्लाई करने के बाद यह डाउनसैंपल्ड पॉइंट्स के लिए एक यूनिफाइड मल्टी स्केल फीचर रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस करने के लिए सभी स्केल्स के रिजल्ट्स को कॉन्केटिनेट करता है। मल्टी स्केल ग्रुपिंग टेंसर डायमेंशंस का ट्रेस। यह इलस्ट्रेट करने के लिए कि पॉइंटनेट सेट एब्स्ट्रैक्शन एमएसजी में फीचर कॉन्केटिनेशन कैसे काम करता है, एक इनपुट पॉइंट क्लाउड को कंसीडर करें जिसमें n इक्वल टू 1024 पॉइंट्स और d इक्वल टू 3 फीचर्स हैं, जैसे कि RGB कलर्स जो 3 स्केल्स में एस इक्वल टू 128 सेंट्रॉइड्स पर डाउन सैंपल किए गए हैं। यह टेबल 3 स्केल ब्रांचेस और उनके कॉन्केटिनेटेड आउटपुट के कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल करती है। ब्रांच 0 का रेडियस R1 0.1 है और इसके 16 नेबर्स के 1 हैं। इसका मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन आर्किटेक्चर 64 से 128 चैनल्स में प्रोजेक्ट करता है, जिससे आउटपुट शेप भी 128 एस मिलता है। ब्रांच 1 0.2 का रेडियस R2 और 32 नेबर्स के 2 यूज करती है। इसका आर्किटेक्चर 64 से 128 चैनल्स में प्रोजेक्ट करता है, जिसका आउटपुट शेप भी 128 एस है। ब्रांच 2 0.4 का रेडियस R3 और 64 नेबर्स के 3 यूज करती है। इसका आर्किटेक्चर 128 से 256 चैनल्स में प्रोजेक्ट करता है, जिसका आउटपुट शेप भी 256 एस है। फाइनली कॉन्केटिनेटेड आउटपुट स्केल फीचर्स को डायमेंशन 1 के अलोंग कॉन्केटिनेट करता है, जिससे फाइनल आउटपुट शेप भी 512 एस मिलता है। मल्टीपल स्पेशल रेडियाई से रिप्रेजेंटेशंस को एक सिंगल 512 डायमेंशनल वेक्टर में कंबाइन करके नेटवर्क एक ही समय में शॉर्ट रेडियस फाइन फीचर्स के थ्रू डेंस रीजन्स को और लॉन्ग रेडियस ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट के थ्रू स्पार्स रीजन्स को हैंडल करना सीखता है। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिस में स्पेशल ट्रांसलेशन इनवेरिएंस। चलिए एक मोमेंट लेकर जो हमने अभी कोड किया है उसे जियोमेट्रिक प्रिंसिपल्स से कनेक्ट करते हैं कि हम हर लोकल स्फीयर में पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को नॉर्मलाइज क्यों करते हैं। याद करें कि अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर पॉइंट्स अंडरस्कोर फॉर अंडरस्कोर स्केल और सैंपल अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर ग्रुप के अंदर हम रिलेटिव स्पेशल कोऑर्डिनेट्स कंप्यूट करते हैं। डेल्टा पी सब के इक्वल्स पी सब के माइनस सी सब सेंट्रॉइड इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस एक्स सब के माइनस एक्स सब सी कॉमा वाई सब के माइनस वाई सब सी कॉमा जेड सब के माइनस जेड सब सी क्लोज्ड पैरेंथेसिस। सोचिए क्या होगा अगर हम सभी पॉइंट्स में ऑफसेट वेक्टर टी इक्वल टू +10 -5 +20 एडेड करके स्पेस में एक पूरे 3D ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दें। डेल्टा पी सबके प्राइम इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस पी सबके प्लस वेक्टर टी क्लोज पैरेंथेसिस माइनस ओपन पैरेंथेसिस सी सब सेंट्रॉइड प्लस वेक्टर टी क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स पी सबके माइनस सी सब सेंट्रॉइड इक्वल्स डेल्टा पी सबके। ट्रांसलेशन वेक्टर टी पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है क्योंकि हमारी सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर में हर न्यूरल ऑपरेशन
एब्सोल्यूट ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स पीके के बजाय रिलेटिव कोऑर्डिनेट ऑफसेट्स डेल्टा पीके को प्रोसेस करता है, इसलिए हमारा फीचर एक्सट्रैक्टर इनहेरेंटली स्पेशल ट्रांसलेशन के लिए इनवेरिएंट होता है। चाहे कोई चेयर सीन के सेंटर में हो या रूम के कॉर्नर के पास, उसके लोकल ज्योमेट्रिक फीचर रिप्रेजेंटेशंस बिल्कुल सेम रहते हैं। सेक्शन ब्रेक, सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर की यूनिट टेस्टिंग। अब चलिए टेस्ट्स और टेस्ट लेयर्स डॉट पीवाई में अपने टेस्ट सूट को अपडेट करते हैं, ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि पॉइंटनेट सेट एब्स्ट्रैक्शन और पॉइंटनेट सेट एब्स्ट्रैक्शन MSG दोनों पाइटॉर्च डिवाइसेज पर सही तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। टेस्ट्स और टेस्ट लेयर्स डॉट पीवाई को ओपन करें और टेस्ट पॉइंटनेट ज्योमेट्री ऑपरेटर्स क्लास में नीचे दिए गए टेस्ट मेथड्स को अपेंड करें या एक नई टेस्ट क्लास टेस्ट पॉइंटनेट मॉड्यूल्स बनाएं। यह टेस्ट सूट एक पॉइंट क्लाउड न्यूरल नेटवर्क में डिफरेंट सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स की डायमेंशनलिटी और शेप ट्रांसफॉर्मेशंस को वेरीफाई करता है। पाइटॉर्च और यूनिट टेस्टिंग यूटिलिटीज का यूज करके ये 3 सिनेरियोज को वैलिडेट करने के लिए सिंथेटिक स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स और फीचर डेटा जनरेट करता है। फर्स्ट, ये एक सिंगल स्केल ग्रुपिंग लेयर को टेस्ट करता है, ताकि ये एंश्योर किया जा सके कि ये पॉइंट्स को करेक्टली डाउन सैंपल करता है और फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है। सेकंड, ये एक ग्लोबल ग्रुपिंग लेयर को टेस्ट करता है, ये कंफर्म करने के लिए कि ये पॉइंट क्लाउड को एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर में कोलैप्स कर देता है। फाइनली, यह एक मल्टी स्केल ग्रुपिंग लेयर को टेस्ट करता है, ये वेरीफाई करने के लिए कि डिफरेंट सैंपलिंग स्केल्स से फीचर मैप्स करेक्टली कॉन्केटिनेटेड हैं। रनिंग द टेस्ट्स, अपने कमांड लाइन टर्मिनल का यूज करके टेस्ट सूट को रन करें। यह कमांड स्टैंडर्ड टेस्टिंग लाइब्रेरी का यूज करके डेजिग्नेटेड टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर सभी यूनिट टेस्ट्स को ऑटोमेटिकली लोकेट और एग्जीक्यूट करके एप्लीकेशन के लिए टेस्ट सूट को रन करता है। आपको इसके जैसा आउटपुट दिखना चाहिए। यह टेक्स्ट एक डीप लर्निंग मॉडल पर रन किए गए यूनिट टेस्ट्स के सक्सेसफुल रिजल्ट्स को दिखाता है। यह वेरीफाई करता है कि डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क लेयर्स, स्पेसिफिकली ग्रुपिंग और सेल्फ अटेंशन कंपोनेंट्स, एप्पल सिलिकॉन एक्सेलरेशन हार्डवेयर पर प्रोसेस होने पर करेक्ट आउटपुट डायमेंशंस प्रोड्यूस करते हैं। सेक्शन ब्रेक, समरी और टेक्निकल चेकलिस्ट। इस सेक्शन में हमने मॉडल्स और पॉइंटनेट 2 मॉड्यूल्स डॉट पीवाई में पॉइंटनेट प्लस प्लस के लिए स्पेशल एग्रीगेशन मॉड्यूल्स बिल्ड किए हैं। पॉइंटनेट सेट एब्स्ट्रैक्शन SSG, कंबाइंड FPS सैंपलिंग, बॉल क्वेरी ग्रुपिंग, रिलेटिव कोऑर्डिनेट नॉर्मलाइजेशन, शेयर्ड 2D कॉन्वोल्यूशन और सिमेट्रिक मैक्स पूलिंग को एक रियूजेबल पाइटॉर्च मॉड्यूल में कंबाइन किया। ग्लोबल एग्रीगेशन, ग्रुप ऑल इक्वल टू ट्रू, डीपेस्ट नेटवर्क लेयर्स पर एक पूरे पॉइंट क्लाउड को एक सिंगल ग्लोबल फीचर वेक्टर में कंप्रेस करने के स्पेशल केस को हैंडल किया। एस इक्वल टू 1। पॉइंट नेट सेट एब्स्ट्रैक्शन MSG, मल्टीपल कंसेंट्रिक रेडियाई पर वेरिएबल पॉइंट डेंसिटी को एक साथ प्रोसेस करने के लिए मल्टी स्केल स्पेशल एब्स्ट्रैक्शन कैपेबिलिटीज बनाई। चैनल्स फर्स्ट API इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड पाइटॉर्च चैनल कन्वेंशंस, BN और इंटरनल ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस के बीच सीमलेस कंपैटिबिलिटी एश्योर की। यूनिट वेरिफिकेशन, सिंगल स्केल, मल्टी स्केल और ग्लोबल एब्स्ट्रैक्शन मोड्स में मॉड्यूल एग्जीक्यूशन, टेंसरशिप्स और AMPS डिवाइस कंपैटिबिलिटी को वैलिडेट किया। यहाँ हमारा अपडेटेड रिपॉजिटरी स्ट्रक्चर है। ये लेआउट 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करने वाले एक डीप लर्निंग प्रोजेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, डेटा सेट हैंडलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्ट्स, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स, जियोमेट्रिक हेल्पर फंक्शंस और मॉडल लेयर्स को वैलिडेट करने के लिए टेस्ट सूट्स शामिल हैं। अब जब हमारे सेट एब्स्ट्रैक्शन बिल्डिंग ब्लॉक्स वेरीफाइड और रेडी हैं, तो हम कंप्लीट एंड 2 एंड 3D न्यूरल नेटवर्क्स को असेंबल करने के लिए उन्हें एक साथ स्टैक कर सकते हैं। अगले सेक्शन 6.4 असेंबलिंग द पॉइंट नेट प्लस प्लस क्लासिफिकेशन मॉडल में हम अपने फुल पॉइंट नेट प्लस 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 मॉडल आर्किटेक्चर को बनाने के लिए इन सेट एक्शन लेयर्स को फुली कनेक्टेड क्लासिफिकेशन हेड्स के साथ कंबाइन करेंगे।